आज बात करते हैं उस एक चीज की जो दुनिया बदल सकती है। जवाब नहीं, एक अच्छा सवाल। 1976 में वैन फिलिप्स नाम के एक युवा ने फ्रस्ट्रेशन में बस एक सीधा सा सवाल पूछा। और इसी सवाल से निकला एक क्रांतिकारी आविष्कार जिसने प्रोस्थेटिक्स की दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल, सवाल ही तो हमारे दिमाग के असली इंजन हैं जो जिज्ञासा को खोज में बदल देते हैं। पर अजीब बात है, बड़े होते होते हम सवाल पूछने की ये सुपर पावर खो देते हैं। जानकारी मांगने वाले सवाल पूछना ही वो खूबी है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। रिसर्च दिखाती है कि स्कूल पहुंचते पहुंचते सवाल पूछने का हुनर एकदम से गिर जाता है। और जब सवाल कम होते हैं तो सीखने में दिलचस्पी भी कम हो जाती है। तो इस कला को वापस कैसे पाया जाए? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। वाई, व्हाट इफ और हाउ। पहला कदम, क्यों। इसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को एक नई ताज़ा नज़र से देखते हैं। इसे कहते हैं वूजा दे, मतलब जानी पहचानी चीज़ों को पहली बार देखने का एहसास। जैसे जब रीड हेस्टिंग्स ने वीडियो स्टोर की लेट फीस से तंग आकर पूछा, मुझे ये फीस क्यों देनी पड़ रही है? और इसी एक क्यों ने नेटफ्लिक्स को जन्म दिया और पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। दूसरा कदम, क्या होगा अगर। यहां कल्पना की उड़ान भरने और अलग अलग आइडियाज को जोड़ने का मौका मिलता है। टिम वेस्टरग्रेन ने सोचा, क्या हो अगर कोई रेडियो स्टेशन पहले ही जान ले कि किसी को कौन सा गाना पसंद आएगा। इसी क्या होगा अगर सवाल से पैंडोरा रेडियो बना। यह दिखाता है कि कैसे कल्पना हकीकत बन सकती है। या फिर उस स्टूडेंट का किस्सा जिसने बीच पर मोर्स कोड और लाइंस को जोड़कर सोचा कि क्या होगा अगर मोर्स कोड को ग्राफिक बनाया जाए। इसी कनेक्शन से बारकोड बना। और आखिरी कदम, कैसे। ये एक्शन का स्टेज है जहां आइडियाज को असलियत में टेस्ट किया जाता है। MIT की एक स्टूडेंट गौरी नंदा सुबह उठने से परेशान थीं। उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बनाई क्लॉकी, एक भागने वाली अलार्म घड़ी। यही कैसे स्टेज का असली मकसद है, बनाना और टेस्ट करना। मतलब इस स्टेज पर गलतियां करने से डरना नहीं है, असल में गलतियां करना सीखने का ही एक तरीका है। तो ये सवाल कोई बहुत बड़े नहीं होते, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपे होते हैं। तो वो कौन सा सवाल है जो किसी के इंतजार में है? उसे ढूंढना ही एक बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी हो सकती है।